आज के इस वीडियो में मैं आपका कॉन्फिडेंस हाई करने वाला हूँ। कैसे? आप इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट की वजह से आप डरते हैं कि इन्वेस्टमेंट करूँ या ना करूँ। तो कुछ फैक्ट आप जान लेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट रिस्की है। जी हाँ, रिस्की तो है, लेकिन कब? जब आपको कुछ फैक्ट ना पता हो, जानकारी ना हो, और आप शॉर्ट टर्म में रातों रात आप इनकम करना चाहते हैं। रातों रात इनकम आज लगाएं स्टॉक में और चाहते हैं एक दो दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में आपका पैसा बढ़ जाए। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आप 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए जब इन्वेस्ट करते हैं तो एक अच्छा खासा फंड रेवेन्यू आप लेकर जाते हैं। आपका जो पैसा है वो कई गुना बढ़ जाती है। चलिए कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। आप गौर से देखेंगे इन्वेस्टमेंट परसेंटेज। एक कंट्री है इन्वेस्टमेंट इन मार्केट, तो यूएस मार्केट में क्या है, 59.9% इन्वेस्टमेंट आज के मतलब 2012 के रिकॉर्ड के हिसाब से है। जापान 6.2%, यूके 6.2%, चाइना 3.6%, इंडिया 1.5%। अब देखिए, अभी 1.5% है। सेंसेक्स सेंसेक्स का वैल्यूएशन कैसे होता है, क्यों बढ़ता है ये? अगर आप मान लेते हैं पॉपुलेशन का 1.5% इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आज का ये है 60,123 नियर अबाउट इसका वैल्यूएशन है। अगर ये परसेंटेज 5% भी मिनिमम जाए तो समझ सकते हैं इसका 4 से 5 गुना का ग्रोथ है। मतलब 3 लाख तक का इसका वैल्यूएशन जाएगा। उस हिसाब से हर एक स्टॉक का वैल्यूएशन ऑन एन एवरेज, मैक्सिमम स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। चलिए दिखाता हूँ। ये तो बात हो गई कि हमारे इंडिया में स्टॉक में इन्वेस्ट करने में अभी कितना स्कोप है, कितना ग्रोथ है, ये आप इस रेशियो से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पास्ट ईयर वाइज देखते हैं। मैंने 2010 से ही लिया सेंसेक्स का क्या रिकॉर्ड रहा। तो 2010 में 16,253, 11 में 2,000, 20,000, 12 में 18,000, 13 में 19,000, इस तरह करते हुए देखा जाए तो 22 में 60,000। तो जो हम लोग सोचते हैं कि बहुत रिस्की है, रिस्की तो है, मार्केट फॉल करता है, मार्केट भी फॉल करता है, लेकिन क्या मार्केट फॉलने की इस दौरान बहुत सारा की। आपको लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ, कोविड में अच्छा खासा फॉल हुआ था, लेकिन रिकवरी भी होती है। और रिकवरी कैसे होती है और फिर से आ कैसे जाती है? रिकवरी ऐसे होती है, जितने भी नए इन्वेस्टर हैं, कोविड में सभी को नया नया अर्निंग करना चाहा, सभी के जॉब चले गए। उस वक्त सभी लोगों ने अपने सेविंग्स को मार्केट में डाला। तो मार्केट में डालने से क्या होता, ये बढ़ेगा ही, वो बढ़ना ही बढ़ना है। अब आप बोलते हैं रिस्क है, तो आप जो पैसा यहाँ डालते हैं एलआईसी में, पीएफ में, बैंक में, म्यूचुअल फंड में, पेंशन फंड में, ये आपको कहाँ से रिटर्न देती है? बैंक 5% देती है, पीएफ 8% देती है, एलआईसी 10 to 12% देती है आपको। म्यूचुअल फंड ये भी तो मार्केट में डालती है, ये भी 12 से 13% देती है। पेंशन फंड, तो ये सब ओवरऑल है, मार्केट में ही डालेगी पैसा, आपके पैसे को मार्केट में ही डालेगी। तो क्यों ना आप डायरेक्ट डालें। और एक बात बताता हूं, सेंसेक्स इंक्रीज क्यों करती है। सेंसेक्स इंक्रीज इसलिए करती है, या निफ्टी इसलिए इंक्रीज करती है कि जहां आज 1.5% इन्वेस्टर है, तो ए वैल्यूएशन है। जब यह 5% होगी तब इसका वैल्यूएशन कुछ और होगा। एक तय है, आप इन्वेस्ट ना भी करें, कोई नहीं कोई करेगा।
तो आज अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, क्योंकि स्कोप बहुत ज्यादा है। आप एक छोटा सा बात मुझे बताइए, आप जब कोई किसी नए घर में जाते हैं तो उस घर का वैल्यूएशन क्या होता है, और जिस दिन आप उस घर को छोड़ते हैं, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, दोनों का वैल्यूएशन में डिफरेंसेस होता है। क्यों? ये इसलिए डिफरेंस होता है, जब आप घर में इन करते हैं तो आपके पास सिर्फ घर होता है और कुछ नहीं, और धीरे धीरे आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। वॉशिंग मशीन डालते हैं, एसी डालते हैं, फ्रिज डालते हैं, फर्नीचर डालते हैं, कारपेट डालते हैं, बहुत सारे मशीन डालते हैं, बहुत सारे घर की सजावट में इन्वेस्ट करते हैं। तो उस दिन का वैल्यू कुछ और रहता है। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट करने से कभी घबराए नहीं। जिस शेयर का प्राइस 10 साल पहले था, विप्रो विप्रो यदि इसमें 40 साल पहले, 40 ईयर्स पहले आप डालते हैं 10,000, तो आज की डेट में क्या वैल्यूएशन हो सकता है इसका? गैस कीजिए, मैं बताता हूं। उसका वैल्यूएशन 700 करोड़ आज के डेट में और वैल्यूएशन हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि 10 या 40 साल पहले था कौन भाई? तो आपके दादा थे, आपके पापा थे, हमारे पूर्वज थे। अरे चलो 10,000 नहीं था, 1,000 होगा, 1,000 होने से आपका 70,000 हो जाएगा वैल्यूएशन। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करें। रिस्की है, मार्केट रिस्की है, तो उसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। इन्वेस्टमेंट हम लोग एक बकेट बनाते हैं, 10 स्टॉक को लेते हैं। रिलायंस है, टाटा है, ब्रिटानिया, एमआरएफ है, एक कोई भी शेयर आप पिक कर ले, और आप ऑनलाइन ही देख सकते हैं गूगल पे कि बिफोर 10 ईयर यदि इन्वेस्ट करते हैं 10,000, तो आज के डेट में वैल्यूएशन उसका क्या होता। तो आप खुद देखेंगे कि कितना वो चेंजेस होता है। तो आप इन्वेस्ट करें, घबराए नहीं। ठीक है, ये आप देख लें 2022 में है, आज की डेट में भी आप डालते हैं। धीरे से स्टार्ट करें, छोटा अमाउंट से स्टार्ट करें, 100 रुपए, 1,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट करें, रेगुलर करें। मार्केट में क्या है, कंपाउंडिंग इफेक्ट का असर पड़ता है। आप शेयर में इन्वेस्ट करके किसी कंपनी का मालिक बनते हैं। आपको क्या लगता है, आप एक 2,000 का रिलायंस का स्टॉक ले लेंगे तो आपको ज्यादा चिंता है, या कंपनी में जो डायरेक्टर बैठे हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हुए हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट बैठे हुए हैं, इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, उन लोगों को ज्यादा चिंता है? वो लोग खुद काम कर रहे हैं आपके लिए, आपको सिर्फ पैसा डालना है। ज्यादा दिमाग ना लगाए, पेनी स्टॉक में ना लगाए, सिर्फ अच्छे कंपनी जो है, विप्रो है, आइसर मोटर है, एमआरएफ है, ब्रिटानिया है, टीसीएस है, इन सभी में आप डालें, और आप खुद चेंजेस देखेंगे कि क्या ग्रोथ हो रही है। तो आप घबराए नहीं, क्योंकि आपका पैसा 10 साल बाद, 10 साल बाद, एक 2022 है, 2032 में एक 3 लाख हो जाएगी। किसी भी स्टॉक का आप पास्ट परफॉर्मेंस देख लें, पास्ट परफॉर्मेंस आपको हमेशा ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। क्यों मिलती है ग्रोथ? क्योंकि अभी स्कोप ज्यादा होने के कारण से कई लोग नए आएंगे, उसमें पैसे डालेंगे। जैसे मैं ही आपको यदि सजेस्ट कर रहा हूं, कोई आज पैसा डालता है तो क्या होगा, वो इस वैल्यूएशन तो बढ़ेगा ही ना ऑटोमेटिक। जब वैल्यूएशन बढ़ेगी तो प्राइस का दाम भी, स्टॉक का दाम भी बढ़ेगा, और एक दिन आप अच्छे खासे पैसे ले सकते हैं। तो आज ही इन्वेस्टमेंट करें, जितनी लेट करेंगे उतनी आपको घाटा होगी। अगर अर्ली एज में 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल से आप स्टार्ट करते हैं, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि क्या चेंजेस हो सकती है आपके लाइफ में। आपके पास बहुत अच्छा खासा पैसा हो सकता है। आप छोटा अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करें, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करें, उसका इम्पैक्ट आपको देखने के लिए जरूर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मैं इस तरह की वीडियो अभी बनाता रहूंगा और अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा। आज तो ये बताया कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों करें,
आपका वैल्यूएशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसको बहुत ज्यादा है इंडिया में। LIC बैंक आपको कितना परसेंट देती है? 5%। जबकि 100 रुपये आप जमा करके, 100 रुपये आप मार्केट में लगा, 100 रुपये बैंक में रखें, 1 साल बाद देखेंगे ये 105 रुपये देती है। और 112 रुपया 18 से 20% आपको स्टॉक मार्केट से रिटर्न मिलेगी ऑन एन एवरेज। ये मिनिमम है ऑन एन एवरेज। बैंक में पैसा रखना बेवकूफी है, क्योंकि वो आपको 100 रुपए का 105 रुपये दे रही है, जबकि मार्केट में इन्फ्लेशन 9 से 10, 11, 12% हो रही है। अब पेट्रोल के दाम देख लो कहां से कहां चली गई। तो क्या इसमें रखना सही है? नहीं। आप मार्केट में डालें। मार्केट से आपको क्या स्टॉक से आपको क्या क्या मिलती है? जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डिविडेंड मिलती है, बोनस मिलती है, और रेगुलर जब वो बढ़ती है तो आप बेच के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो बैंक में रखने से अच्छा मार्केट में लगा, LIC कर लें एक बैकअप के लिए। लेकिन देख रहा हूँ जो मतलब LIC में पैसा डाले जा रहे हैं, अरे LIC वाले भी तो इन्वेस्टमेंट मार्केट में ही कर रहे हैं। वो आपके पैसे से कमा कर आपको दे रहे हैं पैसा। तो आप डायरेक्ट जब आएंगे तो 10 से 12% है, ये आपका 20% हो जाएगी। मतलब 8% आप एक्स्ट्रा कमाएंगे मार्केट में लगाने से। आप बेहिचक लगाएं। और भी किसी तरह का वीडियो आपको पसंद मतलब जरूरत है, आप जानना चाहते हैं, और भी क्यूरियोसिटी होती है कि भैया मार्केट में लगाना कैसे करना है, डीमेट कैसे खोलना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, मेरा पैसा डूबेगा तो नहीं, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, किन किन शेयरों को चुनना है, और कैसे चूज करूं, एक स्टॉक कैसे चूज पिक करना है। तो म्यूचुअल फंड में लगा करके म्यूचुअल फंड इसी में लगाती है भाई। भैया जब ओवरऑल सब इसमें ही लगा रहे पैसा, तो आप इसमें क्यों लगा रहे पैसा? बात को समझिए। इसमें पैसा मत लगाइए, पैसा मार्केट में लगाइए और आपको प्रॉफिट होगी ही होगी। बहुत लोग पैसा कमाए। हाँ, आप सुनते होंगे कि मार्केट स्टॉक मार्केट जुआ है, रिस्की है। रिस्की है, क्यों नहीं रिस्की है? आप साइकिल बिना जाने चलाएंगे तो रिस्की नहीं है, गिरेंगे नहीं। लेकिन जब आप चलाना सीख जाते हैं, कितने बहुत सारी दूरियां आप फटाफट तय कर लेते हैं। तो सीखें, समझें, आप डालें। आप आंख बंद करके भी कुछ शेयर में डाल देंगे और 10 साल बाद बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। अब रातों रात नहीं हो सकता कि आज खरीदें और कल बेचना है भाई, हजारों का इनकम हो जाए, लाखों का इनकम हो जाए, इम्पॉसिबल है। आप एक बात बताइए, आप कोई घर खरीदते हैं या घर में इन्वेस्टमेंट करते हैं या लैंड लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कल बेचना है, परसों बेचना है, 10 दिन बाद बेचना? नहीं, उसे 10 साल 15 साल तक रखते हैं। ठीक है, उसके बाद एक अच्छा खासा वैल्यू देता है। तो वो दिखती है मार्केट में कि लैंड में इन्वेस्ट करना अच्छा है। लैंड में भी इन्वेस्ट ना करें। क्यों ना करें? लैंड में इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है, एक रजिस्ट्रेशन फीस होता है जो गवर्नमेंट को देना पड़ता है, वो एक अच्छा खासा अमाउंट आपका लैप्स हो जाता है, वो आपका घटा। और इसमें आपको एक मिनिमम चार्ज देना पड़ता है, STT। तो आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करें और पैसे बनाएं। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ अच्छा लगे तो शेयर करें। मैं इसी तरह का अच्छे अच्छे वीडियो स्टार्टिंग फेज से ले जा रहा हूँ, और भी कई वीडियो लाऊंगा जो आज करना क्यों है, कैसे करना, स्टॉक कैसे पिक करना है, एक एक स्टॉक का एनालिसिस में बताऊंगा, उसका पोस्टमार्टम करूंगा कि ब्रिटानिया में कैसे कैसे कैसे, या TCS में, या कोल इंडिया में, या MRF में, आइसर मोटर में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आज के डेट में क्या आपके पास रहता है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।